सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। कैसे आप लोग? ठीक हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? तो चलिए आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल की अगली क्लास को लेकर चलता हूँ। और आज होगा आप लोगों का डे 8, मतलब ट्रायंगल की ये 8वीं क्लास होगी। और सारा चीज़ हमने बता दिया हुआ है। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं। डे 7 में भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, आज डे 8 में भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन ही करवाऊंगा। तो क्वेश्चन कराने से पहले आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। सवाल जो है क्या है वो आप नोट करेंगे, लिखना। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल और परिमाप आपस में बराबर हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसके क्षेत्रफल और परिमाप के, ऐसे लिखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसके क्षेत्रफल और परिमाप के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। जिसके क्षेत्रफल और परिमाप के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। तो बताइए त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो बताइए त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन बोल रखा है कि समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। और बोल रखा है कि इसके क्षेत्रफल और परिमाप के संख्यात्मक मान आपस में क्या है? बराबर है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई समबाहु त्रिभुज का? बोलो, कहोगे कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर। और परिमाप क्या होता है? कहोगे ये 3a। बोलो यही होता है क्या? हाँ ना, जैसा भी हो आप बताइए। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से a और यहाँ से a कैंसिल आउट। a बराबर आप निकालोगे तो ये 3 गुणे 4 का इधर गुणा हो जाएगा और ये अपान √3 हो जाएगा। इसके बाद ये आप 3 को लिख सकते हो √3 × √3 और ये × 4 अपान /3 है। पहले से 1√3 से कैंसिल आउट। a बराबर ये हो जाएगा 4√3 यूनिट या इकाई। 4√3 यूनिट। क्लियर? नोट करिए इसको। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन लिखना है। एक त्रिभुज जिसके भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। कितना? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा? देखना, बोल रखा है कि एक त्रिभुज है और कौन सा त्रिभुज है ये नहीं बताया है। और बोला है कि इसके भुजाओं की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। अब देखो ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है ये? विषमबाहु त्रिभुज है। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप ज्ञात करना है। दूसरा हमसे पूछ रखा है कि इसका एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर? ये 2 क्वेश्चन हमसे बोल रखा है। अब ये विषमबाहु त्रिभुज है, परिमाप आपको पता है कि विषमबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, मतलब a + b + c। आप यहाँ से निकालोगे 6 + 8 + 10, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर कितना हुआ? 24 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे पूछ रखा है इसका एरिया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इसका एरिया जो आप निकालोगे A = आपको हीरोन्स फार्मूला याद होना चाहिए,
ये होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर? तो अब इसके लिए आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालोगे तो ये 24 का आधा हो जाएगा। क्या 24 का आधा क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। यानी इसका अर्ध परिमाप कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ वैल्यू रख दो। तो आप वैल्यू रखोगे ए बराबर कितना हो जाएगा? एस की वैल्यू कितना है? 12। एस माइनस ए, देखो एस कितना है? 12, ए कितना है? 6, तो ये 12 माइनस 6। एस माइनस बी 12 माइनस 8, एस माइनस सी 12 माइनस 10। ए बराबर निकालोगे कितना हो जाएगी? ये हो जाएगा 12, यहाँ से आप सॉल्व करोगे 6, ये 4, ये 2। ठीक, और ये आपका हो जाएगा। देखो अब आपको स्क्वायर रूट के रूप में इसको बाहर निकालना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बाहर निकालते हो, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे निकालो। तो मैं बता देता हूँ। ये 12 है, ये 6 है, 12 6 72, और ये 4 दूना 8। गुणा करोगे ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 56 एक 57, 576। कितना हो जाएगा? 576। यानी ये हो जाएगा इसका एरिया रूट में 576। बाहर निकालोगे 576 कौन सी संख्या का वर्ग है? कहोगे 24 का वर्ग है। यानी इसका एरिया हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर विषम बाहु त्रिभुज दे रखा हो और आपसे एरिया पूछे तो आप तो एक ये हीरोन्स फार्मूला लगाओगे। हीरोन्स फार्मूला क्या है? एरिया बराबर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा देते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, एरिया विद इन सेकेंड आपका आ जाएगा। वो दिमाग क्या लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जानना पड़ेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखोगे एरिया आप तुरंत निकाल ले जाओगे। देखो मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, जिसको पता है ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है आपका कितना? 3 4 5। दूसरा होता है आपका कितना? ये पहला है। दूसरा होता है आपका 12 5 एंड 30। और तीसरा होता है आपका कितना? होते तो बहुत हैं लेकिन जितना मैं बताऊं उतना आप याद रखिएगा। 15 8 17। ठीक, वैसे होता है 20 21 29 भी, 20 21 29 भी होता है। लिखना चाहते हो तो आप लिख लो। अगला पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? 20 21 29। ठीक, देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये है कि अगर 3 भुजाएं हैं, ये दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगी। आप चेक कर लेना, मैं आपको बताया हूँ। यहाँ से आप दुगुना करो, ये 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, दूसरा बना। तीसरा इसका 3 गुना करो, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। एक अलग से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना। मतलब किसी भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सब में कर देना, सब में आप कर देना। यहाँ 6 में करोगे 12 16 20 हो गया। 9 में करोगे 2 से मल्टीप्लाई 18 24 30 हो गया। यानी बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, लेकिन मेनली हमने आपको 3 4 बता रखा है। आप वहीं से उसको याद रख लेना। 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, जितने से मन करे सब में सेम संख्या का मल्टीप्लाई कर देना। आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता रहेगा। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 10 26। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30 16 34।
सब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, ये सब फॉलो करेंगे। यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट को अगर ये फॉलो करता है आपका त्रिभुज, तो एरिया जो है क्या होगा? तो आप निकालोगे, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ ऑफ दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल, दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल या गुणा। क्लियर? कब? जब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा तो आप क्या करोगे? बड़ी वाली को छोड़ के छोटी वाली का मल्टीप्लाई कर दो, 1/2, तो ये हो जाएगा 6 × 8, कैंसिल आउट कर दो, 2 × 3 = 6, ये 8 × 3 क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को लग रहा होगा यार मैंने इतना लेंदी बताया, ये सब बताया, तामझाम बताया, लेकिन आप सीख लो, अभी सीख रहे हो, सीखने में कुछ नहीं जाता आपका। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है। तो बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। दूसरा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे? आपको पता है कि पेरीमीटर कैसे निकालोगे? पेरीमीटर ये हो जाएगा, तीनों को जोड़ दोगे, ये 12 + 5 + 13 जोड़ोगे, ये क्या हो जाएगा आपका? 12 × 5 = 17, 13 = 30। ठीक, ये पेरीमीटर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। एरिया निकालोगे, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, अगर आप इसका एरिया क्षेत्रफल निकालते हो, ध्यान देना अभी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। तो आप एक काम करोगे, आप एरिया निकालोगे, बड़ी भुजा को छोड़ के हाफ ऑफ दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई, 12 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 5, ये कटेगा तो ये 6 आएगा। एरिया बराबर 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो एक आध क्वेश्चन और आप लिख लीजिएगा। लिखना, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या बोल रखा है? 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर। क्लियर? एरिया पूछ रखा है। तो एरिया आप कैसे निकालोगे? क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है? ध्यान देना, जो लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं समझ पाए भाई, वो लोग हीरोन्स फार्मूला से लगा लेंगे। ये आपका काम है कि आप लगा लोगे हीरोन्स फार्मूला से। लेकिन जितना हो रहा है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो रहा है, मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। अभी बताया हूँ कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यूपी टेट का भी जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, 2019 वाला एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखना। जो लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता है, जो लोग देंगे वो भी जान ले भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। ये डायरेक्टली आया हुआ था। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो मैं बता रहा हूँ एकदम हूबहू आया था। ठीक, वो 15, 8, 17 वाला आया था। तो एरिया निकालोगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ये 24 × 10, काटोगे तो ये 12, ये हो जाएगा एरिया बराबर 12 दहा में 120। क्लियर? कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अब सवाल उठता है ये कि अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो नहीं करेगा तो तब मजबूरी में हमको हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा, जैसा कि एक क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ। लिखना, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर है। 20, 30, 40। एक त्रिभुज जिसके भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल बताइए। तो आप ये बताओ कि दे रखा है इसका साइड 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पहला हमसे पेरीमीटर पूछ रखा है, परिमाप पूछ रखा है पहला क्वेश्चन। तो परिमाप बराबर क्या होगा, इन सब को ऐड कर देंगे तो ये 20 + 30 + 40, ये हो जाएगा आपका कितना, 90 सेंटीमीटर। ये परिमाप हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे एरिया पूछ रखा है, क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो एरिया आप कैसे निकालोगे? तो एरिया बराबर क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला। ए बराबर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। क्लियर? अब यहाँ से एस निकालोगे तो एस बराबर पेरीमीटर का आधा अर्ध परिमाप होता है, 90/2 बराबर ये 45 सेंटीमीटर। वैल्यू रखो, ए बराबर एस, एस कितना है 45, यस माइनस ए, 45 माइनस ए कितना है 20, 45 से 20 घटाओगे इतना बचेगा, ये 25 बचेगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। s माइनस बी, तो s कितना है 45, b कितना है 30, 45 से 30 घटाओगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। गुणे s माइनस सी, 45, 45 से 40 घटाओगे कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लो। तो ये आपका आएगा कितना भाई, a बराबर, इसको आप तोड़ दो 9 गुणे 5, 9 × 5 = 45, इसको तोड़ा 9 गुणे 5, ये 25 है तो इसको 25 रहने दो, इसको तोड़ दो 3 गुणे 5, 15 को 3 गुणे 5 में लिख सकते हो, और ये 5। पेयर बनाने के लिए मैं बाहर निकाल रहा हूँ। देखो ये 9 है, बाहर आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। ये 25 है, बाहर आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ से इसका पेयर बना कितना, 5 गुणे 5 का, यानी 1 5 आया। और अंदर क्या बच गया, ये 5 और ये 3, 5 × 15, ये रूट में 15 बच गया। यानी ये आपका एरिया आ गया। कहोगे एरिया बराबर 3 × 5 = 15, 5 × 75 करनी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लीजिएगा, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई? हाँ ना, जैसा भी हो आप बताइए, हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन लिखना, एकदम ऐसे लिखना, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर व 41 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर व 41 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना है भाई, 40 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर व 41 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्षेत्रफल पूछ रखा है। अब ये विषम बाहु त्रिभुज है, आप कैसे लगाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो। आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है। ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है, याद रखना।
ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंतर्गत आता है। आप एरिया निकालोगे, ये हाफ हाफ दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई कर दो, 40 गुणे 9, ये 20 दूना 40, ये आ जाएगा एरिया बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो वो लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला से सेमी पेरीमीटर निकाल के रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी करके वैल्यू को रखेंगे, वहाँ से एरिया को निकालेंगे। क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन है, आप नोट करिएगा, लिखना। अब ये विषमबाहु का हो गया, अब आपको जानना है समद्विबाहु का, और समद्विबाहु वाला ये हीरोन से ही लगेगा। लिखना, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी बराबर भुजाओं की लंबाई, जिसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एवं अन्य भुजा की लंबाई, एवं अन्य भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, एवं अन्य भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। लगाइए, लगाने का प्रयास करिए आप लोग। तो जिसका जिसका आंसर 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है उनका उनका सही है। देखना कैसे, बोल रखा है कि एक समद्विबाहु है, यानी जिसकी दो बराबर भुजाएं हों। मैं कह दूं ये वाली भुजा 20 है और ये वाली भुजा 20 है, और ये जो बराबर नहीं है ये 24 सेंटीमीटर है। हमसे क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करूँगा। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, तो सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है, अब देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, बात खत्म। ये 20 प्लस 20 प्लस 24 बटा 2 कितना हो जाएगा, ये 20 20 40 64 बटा 2, यानी आ जाएगा 32। s बराबर कितना आया, 32। हीरोन्स फार्मूला में रखोगे, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एस कितना है 32, एस माइनस ए किसी एक को ए मान लो, इसको ए मान लो, तो 32 से 20 गया कितना 12। एस माइनस बी इसको भी मान लो, तो 32 से 20 गया 12। एस माइनस सी 32 से 24 गया कितना 8। बाकी कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा आपका कितना, देखो 32 को लिख सकते हो आप 4 गुणे 8, और ये 12 गुणे 12 को ऐसे रहने दो, ये 8 को ऐसे रहने दो। 4 को बाहर निकालोगे कितना आएगा आपका 2 आएगा। 8 को बाहर 8 बाहर नहीं निकाल पाओगे, यहाँ से एक 8 और यहाँ से एक 8 का पेयर बनेगा, एक 8 आएगा, और ये 12 12 का पेयर बना तो एक 12 बाहर आया। तो ये 8 दूना 16 गुणे 12, यानी एरिया बराबर 16 इंटू 12 मल्टीप्लाई करोगे 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए इसको। हो गया भाई। देखो इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, ध्यान समझना। हीरोन्स फार्मूला से अगर आपका मन ना करे तो मत लगाइएगा। दूसरे तरीके से कैसे लगाओगे, तो जब कभी भी ये समद्विबाहु वाला सवाल आए और इस टाइप का प्रश्न पूछे एरिया निकालने के लिए, ये जो दोनों बराबर भुजाएं मिल रही, यहाँ से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दो। क्या डाल दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये परपेंडिकुलर जो आएगा इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, मतलब ये 24 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12, यहाँ से हो जाएगा 12, ये लंब होगा। और ये समद्विबाहु में ये लंब डालता है और बराबर भागों में विभाजित करता है। आप यहाँ से एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक, सपोज दैट
ये वाला आप ट्रायंगल ऐसे बना रहे हो, तो ये 12 हुआ, ये 20 हुआ, ये आप हाइपोटेनस निकालोगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से इसको क्या निकालोगे, तुम्हारा 16 आएगा। कितना आएगा? 16। भाई आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ से लंब निकाल लेना, 16 आएगा। मतलब ये आपकी हाइट कितनी आई? 16। h बराबर कितना आया? 16। अब देखो जब हाइट पता हो गई, आपको एरिया पता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 आधार लोगे, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो पूरा आधार ले लेना, ये पूरा ले लेना, तो ये हो जाएगा 24 और ये ऊंचाई कितनी आई? 16। एक चीज़, अगर आपका मन करे कि नहीं हम पूरा कहाँ लें, इतना लेंगे, तो अगर ये आप 12 ही लेते हो तो केवल आधे ट्रायंगल का एरिया आएगा, 2 से गुणा कर दोगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 12, फिर ये हो जाएगा 12 × 16, तो 12×16 में 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल भाई समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए, तुरंत इमीडिएटली आप कमेंट करिए कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं। जो लोग शुरू से देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, क्लास को शुरू से प्रारंभ से देख रहे हैं, उनको तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग बीच में जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो भी क्वेश्चन के शुरू से अगर पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना। एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्या दे रखा है? 15 और 8 दे रखा है। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिलकर समकोण बना रही हैं, तो ये 15 है, ये 8 है, ये आधार है, ये ऊंचाई है। तो बोलो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अब इसके पहले भी वही यूज हुआ था। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बोलो भाई, तो 1/2 आधार कितना है? 8, ऊंचाई कितना है? 15, ये 2 चौके 8, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आया? लिखना दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो जिसका 135 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है उनका सही है। क्या बोल रखा है? एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 15, 18 है। ठीक, अगर मैं कह दूं कि ये 15 है, ये 18 है, ठीक, ये ही दोनों भुजाएं मिलके तो समकोण बना रही हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 18, हाइट कितना है? 15, काटोगे तो ये 9 आएगा, 15 9 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर भाई? बोलो हाँ ना। दूसरा क्वेश्चन लिखना। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा कि नहीं?
दूसरा क्वेश्चन लिखना एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई में, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई में 3:4 का अनुपात है, जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई में 3:4 का अनुपात है। आगे लिखना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई में क्या अनुपात है? 3:4 का अनुपात है। आप फिगर देख लीजिए, ठीक। अगर मैं कह दूं ये 3 है, ये 4 है, इट मीन्स ये 3x है, ये 4x है। 3:4 बोला है तो इसको 3x इसको 4x मान लिया। और हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हाफ, बेस कितना है 4x, हाइट कितनी है 3x, ये 2 2 जा 4, 96 इक्वल टू 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर। आप कहोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96/6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से आप सॉल्व करोगे x बराबर 4 आएगा। कितना आएगा? ये 16 4 का ही वर्ग है। अब हमसे पूछ रखा है त्रिभुज का परिमाप। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? तो त्रिभुज का परिमाप होता है भाई तीनों भुजाओं का योग। तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं हैं, एक आधार है, एक ऊंचाई है, एक कर्ण है। तो x बराबर कितना आया 4। तो आप आधार निकालोगे, यह आपका बेस है, यह आपकी हाइट है, या परपेंडिकुलर है, चलो मान लो इसको हिंदी में लिख दो, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये आपका कर्ण है, ठीक। तो अगर आप आधार निकालोगे तो आधार बराबर 4x, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 आया। अगर आप ऊंचाई निकालोगे तो ऊंचाई कितना है 3x, यानी 3x बराबर, ये 3 गुणे 4 बराबर 12, ठीक। यानी ये आपका हो गया कितना 16, और ये आपका कितना हो गया 12। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप कर्ण निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा? देखो एक्चुअली ये आपका 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं डायरेक्टली इसको 20 लिख देता हूँ, आप निकाल लेना। 12 का वर्ग 144, 16 का वर्ग 256, जोड़ोगे तो 400, ये 20 आएगा। कितना आएगा? 20। तो परिमाप निकाल लो, आप नीचे लिखना। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी 12 16 20, 12 + 16 + 20 कितना हो जाएगा? 12 और 16 28 20 48 सेंटीमीटर। नोट करिए इसको। हो गया भाई? हाँ ना, जैसा भी है आप बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना। और अगला क्वेश्चन जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो 2018 में सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, समकोण त्रिभुज से ही। इस टाइप जो भी मैं बोलने वाला हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। नोट करिए, लिखना एक समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं में, जिसमें
समकोण बनाने वाली भुजाओं में 5 सेंटीमीटर का अंतर है, जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं में 5 सेंटीमीटर का अंतर है और इसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? यहाँ से आपसे परिमाप भी पूछ सकता है, लेकिन परिमाप ना पूछ के मैं क्या पूछ रहा हूँ? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। तो बताइए त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? सोल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। आपके पास देखो बहुत ज़्यादा तो वक्त नहीं लेना चाहिए, आप लोगों को लगा लेना चाहिए। फिलहाल अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या बोल रखा है? एक समकोण त्रिभुज है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। आप बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब क्या बोला है कि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई में 5 सेंटीमीटर का अंतर है। तो ये समकोण बनाने वाली भुजाएं ये और ये हैं, कह दूं ये ABC और राइट एंगल एट बी, बी पर समकोण है, 90 अंश है। अब ये जो भुजाएं AB और BC मिलकर समकोण बना रही हैं, इसमें 5 सेंटीमीटर का अंतर है। अगर मैं कह दूं कि अगर ये x है, किसी को भी x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये x है तो ये x + 5 होगा या x - 5 होगा। तो आप x + 5 मानकर चलो। क्या मानकर चलोगे? x + 5 मानकर चलोगे तभी हो पाएगा। अगर आप x - 5 मानते हो तब भी सही है। 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए, बात खत्म। अंतर का मतलब ये है, जैसे दो लोग हो, एक लोगों के पास 20 रुपया है, एक लोगों के पास 25 रुपया है, तो बोलो इनके पास कितने का अंतर है? इनके बीच 5 का अंतर है। तो कोई 5 ज़्यादा होगा, कोई 5 कम होगा, बस इतना मतलब है। और क्या बोल रखा है आगे? क्या बोल रखा है? और इसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया क्या दे रखा है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, ये 150। तो 1/2 बेस क्या माने हो? x + 5 और हाइट क्या माने हो? x, ये 150। 2 का इधर भाग उधर जाएगा, गुणा x + 5 और इंटू x बराबर ये 150 दूना 300। कितना हो जाएगा? 150 दूना 300। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? दो तरीका आपके पास, दो तरीका है। या तो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, द्विघात समीकरण, तब हल करो, या आप x की ऐसी वैल्यू को पुट करो कि गुणा करने पर, इन दोनों का गुणा करने पर 300 आ जाए। देखो द्विघात समीकरण से भी लगा सकते हो, लेकिन वो आधे लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैक्सिमम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन जिसको नहीं समझ में आएगा उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। आप यहाँ x की ऐसी कोई वैल्यू रखो कि मल्टीप्लाई करिए 300 आ जाए। तो मैं कह दूँ x बराबर कितना रखने पर? 15 रखने पर। पुट x बराबर 15, सेटिस्फाइड करवाने पर x बराबर कितना? 15। अगर आप x बराबर 15 रखते हो तो ये 15, 5 और ये 15, 300 देखो आ रहा है नहीं? 15 5 20 गुणे 15 बराबर ये 300, यानी 15 दूना 30, ये 300 बराबर 300। यानी x बराबर क्या रखने पर 300 आया? x बराबर 15 रखने पर। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आई? 15 आई। x की वैल्यू क्या आई? 15 आई। बोलो समझ में आएगा नहीं? x बराबर 15, यानी ये वाली भुजा कितनी हो गई? 15। ये वाली भुजा कितनी हो गई? 15 + 5 बराबर कितना? 20। अब देखो लंब आपका 15, आधार आपका 20, तो आप कोण निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से।
कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये निकालोगे तो ये आपका आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालोगे तो ये आपका 25 आएगा। तो जितने लोगों का 25 आया था भाई उनका सही है, नोट करिए। हो गया भाई? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट करिए। आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, कि मनमाना ऐसे ही देखे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आप समझते हुए करिएगा। ठीक, लिखना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लिखना, एक त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 16 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 16 सेंटीमीटर एवं कोण A बराबर 45 अंश हो तो, कोण A बराबर 45 अंश हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। सॉल्व करिए आप लोग। तो जिसका 48 कौणी में 2 आ रहा है उनका सही है। कैसे? बात हुई कैसे? तो आपको मैं बता दूं, अगर मैं कह दूं एक त्रिभुज ABC इस प्रकार से है, ये A, ये B और ये C। ठीक, बोला है AB बराबर कितना? AB बराबर 12, AC बराबर 16। AB बराबर 12 और AC बराबर 16 और बोल रखा है कि कोण A बराबर कितना है? 45 अंश है। कितना है? 45 अंश है। तो हमने आपको एक दिन बताया था, यदि हमें त्रिभुज के बारे में कोई जानकारी ना हो और 2 भुजाएं दिया हो और उनके बीच का कोण दिया हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू XY साइन थीटा। तो आप कहोगे क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसको आप x सपोज कर लो, इसको y सपोज कर लो, इसको थीटा सपोज कर लो। ठीक, तो x बराबर कितना? 12, y बराबर कितना? 16, साइन थीटा के स्थान पर 45 अंश है। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये काटोगे आप इसको तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 × 16। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्या होती है? 1/√2। ये हो जाएगा 8 × 16 और यहाँ से रेशनलाइजेशन इसका करोगे, परमेयीकरण करोगे तो √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्योंकि रूट नीचे नहीं होता है। ये हो जाएगा 8 × 16 और ये √2 का √2 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2, ये कैंसिल आउट, 2 × 16, 8 × 64 कर्ण में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर, 64 कर्ण में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखना दूसरा क्वेश्चन। लिखना, एक त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 18 सेंटीमीटर
ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर तथा कोण ए बराबर 60 अंश हो तथा कोण ए बराबर 60 अंश हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो आप एक ट्रायंगल आसानी से बना लोगे। ये ए बी सी, ये ए बी बराबर कितना दे रखा है 12, ए सी बराबर कितना दे रखा है 18 और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। एरिया बराबर क्या होता है हाफ ऑफ एक्स वाई साइन थीटा। एरिया बराबर क्या होता है हाफ ऑफ एक्स वाई साइन थीटा। तो हाफ ऑफ एक्स कितना है 12, वाई कितना है 18, साइन 60। ठीक, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 6 गुणे 18 और याद रखना साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितना होती है √3/2। ये कैंसिल आउट होगा तो 2 9 18, 9 6 54 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 54 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी और भी क्वेश्चन हैं। अभी आपको परिवृत्त और अंतःवृत्त के बारे में नहीं बताया गया है, बताया गया है लेकिन क्वेश्चन नहीं करवाया गया है। तो अगली क्लास में मैं आपको लेकर आऊँगा परिवृत्त और अंतःवृत्त पर आधारित प्रश्न। ठीक, और आप लोगों का काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना और फीडबैक देना। आप लोग ज़रूर फीडबैक दिया करें, ज़रूर से ज़रूर आप लोग फीडबैक दिया करें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।